अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये लंच बॉक्स रेसिपी है बच्चों के लिए जिन्हें गोभी वाला पराठा बहुत पसंद है। मैं बहुत आसान और सादा तरीके से आपके साथ एक तरीका शेयर करूँगी कि आप इसे बना सकते हैं बच्चों के लिए। आप इसको रात को बना के रख दें, सुबह आप आसानी से 5 मिनट में इसको रेडी कर सकती हैं। भरवा पराठा बनाने का तरीका बहुत ही आसान और सीधा है। आप इसकी कटिंग कर सकते हैं जिस तरीके से आप चाहें, आसानी से फोल्ड कर सकेंगे। चौकोर का पराठा बनाएंगे लंच बॉक्स के अलावा आप इसे घर में किसी भी टाइम बना के खा सकते हैं। ये देखिए आसानी से कटिंग हो जाती है, हर शेप में इसको दिया जा सकता है और जायके में भी कमाल का है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लंच बॉक्स के लिए चाहिए हमें गोभी। ये तकरीबन आध पाव से भी कम गोभी है, बहुत थोड़ी सी गोभी है। इसको मैं कश करने जा रही हूँ। कश करने के बाद ये देखिए इसके जो मोटे मोटे पीसेस अगर होंगे तो उसको निकाल दीजिएगा, वरना पराठा टूट जाएगा। बहुत बारीक कश की हुई गोभी है। इसमें मैंने डालना 1/2 टीस्पून नमक और इसमें मैं दादर सुरख मिर्च डाल रही हूँ, कुटी हुई सुरख मिर्च डाल रही हूँ। आपके पास पाउडर हो तो डाल सकते हैं। थोड़ा सा धनिया डाल लें, अगर बच्चों को पसंद हो तो डालें, वरना ज़रूरत नहीं है। सिंपल और घर में मौजूद चीज़ों से ही बनेंगे। आटा गूंद देते हैं, घर का आटा, चक्की का आटा, जो भी आटा आप इस्तेमाल करते हैं वो आटा ले लें। 1 कप के हिसाब से आप इसमें 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल डालें या घी डाल लें, 1 चुटकी नमक डाल लें और थोड़े से पानी के साथ इसको गूंद लें। मुश्किल से आधा कप पानी चाहिए आपको। चम्मच के साथ पहले अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल लें, इतना कि ये आसानी से मिक्स हो जाए। ये देखें, और आप इसको हाथ के साथ गूंद लें। गूंदने के बाद आप इसको मज़ीद ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा सा इसमें पानी डाल सकते हैं। इसी तरीके से आटा गूंदना है जैसे हम आमतौर पे घर में आटा गूंदते हैं। इस तरह आटा गूंद के नमक और ऑयल डाल के आप गूंद लें। पराठा जो है बहुत मज़े का बनेगा। लंबे अरसे तक अगर पड़ा रहे उसको गरम करें तो इतना ही फ्रेश और मज़े का बनेगा जैसे ताज़ा बना हुआ होता है। आटा हमारा रेडी हो गया, इसको भी रख देते हैं। और ये मेरा मसाला भी रेडी है। गोभी का ये जो है मैंने रात को बना के रखा है और ये मैं अगले दिन सुबह इसको बना रही हूँ। आटा है और ये पिघला हुआ मेरे पास मक्खन है। आटा उस पर डाल लें अपने और इसके बाद थोड़ा सा इसको गूंद लें एक दफ़ा ताकि ये सॉफ्टनेस आ जाए इसके अंदर। अब इस पर हम थोड़ा सा आटा लेके छोटा सा पराठा बनाना है लंच बॉक्स के लिए। उसको पेड़े को बना लेते हैं और उसके बाद इसको बेल लें। आप अगर हाथ से बनाती हैं तो भी आप आसानी से बना सकती हैं, अगर आप बेलन इस्तेमाल करती हैं तो भी आसानी से बनेगा। मेरी कोशिश होती है मैं आपके साथ ऐसी रेसिपीज़ शेयर करूं जो कि सादा हूं और घर में मौजूद चीज़ों के साथ ही आप बना सकती हैं। बच्चों को ख़ुसूसन पसंद आती है। ये बहुत बारीक बनाई हुई रोटी है जो मैंने बेली है। इसमें पिघला हुआ मक्खन लगाने लगी हूँ मैं। अगर आपके पास मक्खन ना हो तो भी मसला नहीं, आप इसमें घी, ऑयल जो भी आपके पास मौजूद हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। जायके में फ़र्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा आटा छिड़का लें ऊपर, इससे ये बहुत फ्लफ़ी बनेगा पराठा। तरतीब के साथ जैसे मैंने इसके ऊपर ये गोभी का मसाला रख रही हूँ, इसी अमेज़े को इसी तरीके से आप भी लगा। अगर आप पहली दफ़ा भी चौकोर पराठा बना रही हैं तो भी मसला नहीं है। थोड़ा सा खुशक आटा इसके ऊपर हमने छिड़का दिया। ये देखें, इस तरीके से आपने एक साइड से इसको फोल्ड करना है। ऐसे तरीके को जहन में रखिएगा और इसी तरीके से बनाइएगा तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा। चाहे आप पहली दफ़ा भी बना रही हूँ, अगर ठीक ना बने तो भी मसला नहीं, अगली दफ़ा जब आप बनाएंगी, दूसरा पराठा बनाएंगी तो बहुत अच्छा बनेगा। आखिर में थोड़ा सा बटर मैंने दोबारा लगा लिया है और आखिरी लेयर उसके ऊपर इसको रैप कर दिया है। रैप करने के बाद अब हम इस पर हाथ से थोड़ा सा थपथपा लेते हैं। आहिस्तगी से, सख्त हाथ नहीं लगाने। कोई भी रेसिपी जो आपके साथ शेयर की जा रही होती है तो अगर आप उसे उसी तरीके से बनाएं तो उसका रिज़ल्ट कम से कम 80% आपका बेहतरीन आता है।
बेलन के साथ हल्का सा उसको कर लें। अगर आप हाथ की इस्तेमाल करती हैं तो हाथ के साथ कर सकती हैं। पैन पे, तवे पे, फ्राई पैन में, जिसमें भी आपने उसको फ्राई करना हो, आप उसमें हल्का सा घी ऑयल लगाएं। मैंने इस पे मक्खन लगा दिया है। ये देखिए, अब जो पराठा है वो मैंने उसके ऊपर डाल दिया। ये बिल्कुल चौकोर शेप का बना है पराठा, और ये लेयर वाला पराठा है, बहुत ही मज़े का बनेगा। जब आपको लगे कि आपका ये पराठा थोड़ा बन गया है तो इसकी साइड को पलट दें और इसके ऊपर दोबारा आप ऑयल लगा सकते हैं। नीचे की तरफ लगा दीजिए और आप इसको हल्का हल्का आपने फ्राई करना है। इसको डीप फ्राई मत कीजिएगा। ये देखिए, इसकी खुशबू बहुत मज़े की है और ये बहुत ज़ायकेदार है। उम्मीद है मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई और मज़े की रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।